अनस के घर पर मैं इस टाइम मौजूद हूँ। अनस 3 भाई थे जो कि अब दुनिया में 2 हैं और अनस चला गया अल्लाह के पास। ये बच्चा जो मेरे साथ बैठा हुआ है, हम इससे बात करेंगे और इससे जानेंगे कि इसने जो सब कुछ देखा वो क्या था, क्या कुछ इसने देखा। कारी साहब शैतान कैसे बन गए, कारी साहब हैवान कैसे बन गए। कारी साहब को तो अल्लाह ताला ने नूर बांटने के लिए रखा था, ये कारी साहब बांटने क्या लग गए। ये कुरान पढ़ाते पढ़ाते कारी साहब बच्चों की जान क्यों लेने लग गए। ये कारी साहब उस बच्चे को बच्चे की तरह ट्रीट करते, अगर छुट्टी कर ली थी तो डांट डपट कर लेते, कोई झाड़ लेते। ये कारी साहब किस तरह मारने लग गए कि बच्चे के हाथ पांव उल्टे हो गए, बच्चा अस्पताल पहुंच गया। उस माँ की आस से डरना चाहिए इस रियासत को, उस माँ की आस से डरना चाहिए इन इदारों को जिन्होंने इन्हें वैलिड कर रखा है कि हाँ जी आप दीन की तालीम बांटिए, हमें दीन की तालीम बांटने पर बिल्कुल भी एतराज नहीं। यकीनन कारी, उस्ताद, मुअल्लिम हमारे लिए काबिले फख्र है, काबिले एहतराम है। लेकिन ऐसे तमाम इंसान जो बने तो कारी बैठे हैं लेकिन लेते हैं बच्चों की जान, ऐसे लोगों को फौरी तौर पर उनके कैफ़े किरदार तक पहुंचाना चाहिए। वो माँ जो अपने हाथ से बच्चे को तैयार करके मदरसे छोड़कर आई थी कि मेरा बच्चा पढ़ने जा रहा है, उस माँ की आस से डरना चाहिए। उस माँ के दिल पर क्या बीतती होगी। मेरी बिल्कुल भी ये कोशिश नहीं है कि मैं उन जख्मों पर नमक डालूं या उन्हें फिर से हरा करूं महज इस प्रोग्राम की रेटिंग के लिए, लेकिन मैं उस माँ की आवाज जरूर बनूंगी कि वो आज भी यकीनन अपने बच्चे का इंतजार करती होगी कि अभी तक वापस नहीं आया। क्या दोबारा मैंने बच्चे को मदरसे नहीं छोड़ने जाना। हम इस बच्चे से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशर। मोहम्मद अशर। अशर कितने बहन भाई हो बेटा? 3। एक अनस, एक अशर और तीसरा अफान। आफान। बाबा क्या करते हैं? बाबा बाहर के मुल्क काम करते हैं। ठीक है बेटा, आप क्या करते हैं? मैं पढ़ते हैं, हिफ्ज कर रहे हैं। कितना पढ़े हो? 2 पारे। 200 पारे, माशाल्लाह। और अनस ने कितना पढ़ा था? 22 पारे। 2200 पारे हिफ्ज कर लिए थे। हाफिज साहब है भाई। हाँ जी। माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताओ, उस दिन इकट्ठे गए हो बेटा? हाँ जी। मदरसे इकट्ठे गए हो? हाँ जी। क्या नाम है मदरसे का, पहले ये जरा बताओ। मदरसा तदरीसुल कुरान। ये कहाँ पर है? ये बैंक कॉलोनी। बैंक कॉलोनी मदरसा तदरीसुल कुरान, जहाँ पर बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए दीनी कुरान पाक की भेजा जाता है, वहाँ पर आया है ये वकूआ। अच्छा बेटा बताओ जरा क्या हुआ, क्या था? आप लोग जब गए हैं, छुट्टी कर ली थी, क्या किया था? हमने छुट्टी की थी, उस दिन बारिश बहुत तेज थी। ओके। तो अगले दिन हम गए हैं तो हम बैठे रहे, तो कार साहब लेट आते हैं। 7 बजे कार साहब आए थे, हम 6 बजे गए थे। कारी साहब के आने का टाइम क्या है बेटा? 7 बजे आते हैं, 7:15 बजे। 7:15 आते हैं? हाँ जी। अच्छा ठीक है। चले अब मुझे बताएं, जब कारी साहब आए हैं तो मूड ठीक था या गुस्से में भरे आए थे? कार साहब आए थे तब भी गुस्से में भी थे थोड़े। तो आके हम गए सलाम लेने, तो सलाम का जवाब नहीं दिया। तो जवाब ही नहीं दिया? माशाल्लाह है कारी साहब, और दीन बांटते फिरते हैं। तो अच्छा। भाई को कहते हैं जाके सोटी ले गयो। भाई को कहते हैं? हाँ जी। कौन से भाई को? अनस को? वो नहीं गया, वो डर गया। फिर उन्होंने कहा जाके सोटी लेकर, समझ नहीं आया आपको। फिर वो गया, सोटी लेके आया। उन्होंने उसको भी मारा, मुझे भी मारा। उसी सोटी से? हाँ जी। जो अनस हाथ से लेकर आया? हाँ जी। वो बेहोश हो गया। क्या चीज थी बेटा वो सोटी? क्या थी? कोई छड़ी थी, कोई बांस था, क्या था वो? बांस की सोटी थी, उसके ऊपर टेप चढ़ाई थी। ओहो, सब बच्चों को उसी से मार पड़ती है? हाँ जी। पहले भी कभी पड़ी है? हाँ जी। तो बताया नहीं घर आके? बताया था, तो आगे से बाबा ने बात भी की थी उनसे। अच्छा। तो वो कहते हैं अब नहीं कुछ कहेगा, अब माजूर। कब से पढ़ते हो इस मदरसे में? मुझे 4-5 महीने हो गए। ठीक है। अच्छा उसको कल सोटी लेकर आओ। हाँ। तो वो लेने चला गया, स्टिक लेकर आ गया। फिर बेटा? उन्होंने कार साहब ने उसको भी मारा, मुझे भी मारा। वो बेहोश हो गया, तो उसके बाद उठा के उसको अंदर ले गए कमरे में पीछे। उसको कहाँ मारा था? उसको हाथ पे मारा था। स्टिक्स मारी थी? हाँ जी। और पाँव पे यहाँ पे मारा था। कहाँ पे? ये इस जगह, टांगों पे? हाँ जी। अच्छा। तो उसके बाद उसको अंदर ले गए, बेहोश हो गया। उसको अंदर कमरे में ले गए, पीछे स्टोर था, तो वहाँ के लेकर गए? हाँ जी। अच्छा। उसके बाद आधे पौने घंटे बाद उसकी चीखों की आवाज आने लग गई अंदर से। 10-15 मिनट चीखों कमरे से जहाँ पीछे लेकर गए हैं।
कौन कौन था उस कमरे में? कारी शेब और कारी इब्राहिम। अच्छा, 2 कारी चले गए। दोनों कारी अंदर थे कमरे में उसके साथ, जब चीखों की आवाज़ आ रही थी। भाई की? हाँ जी। फिर क्या कह रहा था? कह रहा था बचाओ बचाओ? हाँ जी। क्या कह रहा था भाई? बस जैसे चीखे मारते, जैसे दर्द जैसे होती है, चीखे मारते। तकलीफ हो रही थी? हाँ जी। अच्छा, फिर? तो उसके बाद फिर 10-15 मिनट आवाज़ आती रही, हम बाहर निकलने की कोशिश किया, बाहर से दरवाज़ा बंद था, तो अंदर का उन्होंने स्टोर वाला भी बंद किया हुआ था। कारी साहब ने फटाफट दरवाजे बंद कर दिए? हाँ जी। अच्छा। हमने कोशिश की दरवाज़ा खोलने की, बाहर निकलने की, लेकिन नहीं खुला, तो हम फिर जाके बैठ गए अपनी जगह पे। थोड़ी देर बाद कार साहब आया, कहते हैं मेरा कोई जिन्नात का कोई असर था, तो हम दम करवा रहे थे उस पर, इसलिए चीखे मारा था वो। अच्छा। तो फिर मैं बैठ गया जाके, 11 बज गए, उसके बाद छुट्टी का टाइम हो गया था मेरी। जाहिर है आपका तो भाई है, आपको तो ज्यादा तकलीफ हो रही होगी कि मेरे भाई को मारा है और वो चीखे मारा है। कोशिश नहीं की कि भाई के पास भाग के जाऊं, बात करूं? जाने नहीं ना दिया, उन्होंने कुंडे लगाई थी बाहर से भी अंदर से। जब बाहर आ गए थे ना कर साहब, तब उन्होंने अंदर बाहर से कुंडे लगा दी थी। तो हम क्लास में बैठे थे, उसके बाद छुट्टी का टाइम हुआ तो मैं घर जा रहा था। तो कर सर ने बुलाया, कर सर कहते कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा घर जा रहा हूँ। कर सर कहते घर नहीं जाना। मैंने कहा मैं नाश्ता करना है, सुबह का मैंने नाश्ता नहीं किया। तो कहते फिर आप चलो घर चले जाओ, लेकिन आपने घर जाके सारा बात निपटाना है, जो आपके साथ सुबह हो आपने देखा, सारा घर जाके निपटाना आपने। अगर आपने बताया तो आपका भी यही हाल होगा जो आपके भाई का होगा। तो फिर कहते आपने घर जाके ना वो नात की तैयारी कर रहा। मैंने कहा जाके इस तरह कह दिया। क्या कहा? क्या बहाना सिखाया? नात की तैयारी कर रहा हूँ। ये कारी साहब हैं जो कहते हैं कि घर जाके तुमने बताना नहीं है कि मैंने तुम्हारे भाई को जिल्लात की तरह मारा है। घर जाके तुमने ये बताना है कि मैं नात याद कर रहा था और नात की तैयारी कर रहा था, इस वजह से लेट हो गया हूँ। ये है तो कारी साहब। अच्छा, फिर बेटा? तो उसके बाद फिर कहते चलो घर चल जाओ। अब फिर मैं घर से जल्दी आ गया था, रोटी खा के वापस आ गया था, जल्दी आ गया। मैं 12 बजे तक आ गया था उधर वापस मदरसे के अंदर, तब दरवाज़ा खुला हुआ था। कर साहब नहीं थे, कर साहब सोने चले गए थे ऊपर। फिर आप आगे घर भाग गए? नहीं, फिर उसके बाद मैं अंदर चला गया कमरे में, जाके मैंने उसको देखा तो भाई को? हाँ जी। उसकी टांगे उन्होंने बांधी हुई थी रुमाल के साथ, और उसके हाथ इस तरह पड़े थे। टांगे रुमाल से कैसे बांधी बेटा? रुमाल से इस तरह उसकी टांगे जोड़ के जैसे रुमाल से बांधी हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो और उसके बाद उसके हाथ भी इस तरह पड़े थे सुबह के, तो उसके मैंने इधर पेट पे रखा, फिर इस तरह आ गया उसके हाथ। जिस समय उसका ठंडा हुआ था तभी, तो उसके बाद कार साहब आ गए नीचे। तो मैंने कहा कार साहब उसका सुबह बेहोश है, सुबह का आपने फिर भाई को आवाजें तो दी होंगी? आवाजें दी है मैंने, इस तरह हिलाया, नहीं बोला भी नहीं आवाज से, ना उसने कुछ हिल किया। तो कार साहब आ गए ऊपर। सांसें ले रहा था? हाँ जी, ले रहा था हल्की हल्की। अच्छा। तो मैंने कहा कर साहब ये तो बेहोश हुआ सुबह का, तो इस तरह उसका जिस्म में ठंडा हुआ सारा। कैसा कहते आ जाओ जाके बैठो पढ़ो। तो मैं डॉक्टर को बुला के चेक करवा लेता। फिर मैं बैठ गया, जाके तो पढ़ने लग गया। तो कर साहब क्या नाम है, डॉक्टर को बुलाया, वो उसने आकर ड्रिप लगा दी। ड्रिप लगी? हाँ जी। अच्छा। ड्रिप लगी 5 बजे तक, उसने कहा था ड्रिप खत्म हो गई होश आ जाएगी। तो ड्रिप खत्म हो गई, नमाज से कोई 10-15 मिनट पहले उसको फिर भी होश नहीं आई। तो नमाज के बाद फिर उसको हॉस्पिटल ले गए थे उठा कर रिक्शे में डाल के। कौन लेकर गया? कारी शेब और कारी इब्राहिम, यही दोनों लेकर गए? हाँ जी, और ये साथ एक और बच्चा था। ठीक है, और आप घर आ गए? नहीं, घर नहीं आने दिया, उनका था मस्जिद में बैठे रहो अंदर। फिर कब तक बैठे रहे हो मस्जिद में? मगरिब की नमाज तक। फिर घर कब आए? घर नहीं आया था, उसके बाद मेरे दादा बोले नहीं आ गए थे, सीधा हॉस्पिटल ले गए थे।